मेरे साथ बोलिए। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, मनुष्य जीवन का लक्ष्य सब दुखों से छूटना है और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना है। जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे सब दुखों से छूटने का और पूर्ण आनंद को प्राप्त करने का। ये दो ही लक्ष्य हैं, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं है। सारे दुख छूटने चाहिए, एक भी दुख नहीं आना चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। और बढ़िया आनंद मिलना चाहिए, लगातार मिलना चाहिए, पूरा आनंद मिलना चाहिए 100%। क्या ये दोनों बातें संसार में रहते हुए संभव हैं? हाँ या ना? नहीं है। 100% दुख छूट जाए, 100% आनंद मिले, ये दोनों बातें यहाँ संभव नहीं है। तो फिर कहाँ संभव है? मोक्ष में। मोक्ष में ये दोनों बातें संभव है। तो एक शब्द में कहें तो मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। वहाँ सारे दुख भी छूट जाएंगे और पूरा सुख भी मिल जाएगा। दुख कैसे छूट जाएंगे, क्यों छूट जाएंगे? उसका उत्तर है कि दुख का कारण है जन्म लेना। ये जो हमने शरीर धारण कर लिया, इसको कहते हैं जन्म लेना। वैसे आत्मा का तो जन्म होता नहीं, वो तो अनादि है, नित्य है। पर आत्मा जब शरीर से संयुक्त हो जाता है, शरीर धारण कर लेता है, इसको भी जन्म कहते हैं। जब आत्मा शरीर से जुड़ जाता है, संबद्ध हो जाता है, तब उसको दुख आते हैं। कहाँ से आते हैं? प्रकृति से। कहाँ से आते हैं? प्रकृति से। ये जो शरीर है प्रकृति से बना है। प्रकृति इस जगत का मूल उपादान कारण है। दोहराइए, क्या है प्रकृति? जगत का मूल उपादान कारण है, सबसे सूक्ष्म तत्व, ओरिजिनल मैटर, जिससे ये सारा संसार बना, उसका नाम है प्रकृति। उस प्रकृति में 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे परमाणु। उनको परमाणु भी कहते हैं और प्रकृति भी कहते हैं। वो 3 प्रकार के हैं। उनके नाम बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। जैसे आप हलवा बनाते हैं, हलवे में क्या क्या डालते हैं? सूजी, चीनी, घी, पानी, 3-4 चीज़ डालते हैं। चारों को मिला देते हैं, पका देते हैं, वो हलवा बन जाता है। तो ऐसे ही इन तीनों कणों के समुदाय का नाम प्रकृति है।
प्रकृति बनाई नहीं जाती, हलवा तो बनाया जाता है। मैंने यहाँ बनने और बनाने का साधारण नहीं लिया, सिर्फ कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ। जैसे 3-4 चीज़ों को जोड़ देने से वो हलवा कहलाता है, ऐसे 3 परमाणुओं को मिला करके वो सामुदायिक नाम उसका प्रकृति है। तो उस प्रकृति में जो सत्वगुण है वो सुख देता है। क्या देता है? हाँ जी, बोलते रहिए मेरे साथ। सत्वगुण क्या देता है? हाँ, ऐसे बोलना है तो फिर आप ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कुछ तेज़ करनी है ना। हाँ जी, कौन है माइक वाले? थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। ओम ओम ओम, और बढ़ाओ। ओम, हाँ अब ठीक। ओम, अब ठीक, अब ठीक आ रही है। सत्वगुण सुख देता है। क्या देता है? रजोगुण दुख देता है, रजोगुण। और तमोगुण मूर्ख बनाता है। तमोगुण मूर्ख, अविद्या, अविद्या उत्पन्न करता है, मूर्ख बनाता है। तो जब तक प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तब तक ये तीनों हमको भोगने पड़ेंगे, सुख दुख और मूर्खता। सुख दुख और अविद्या, ये तीनों हम पर हावी होते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। 3 में से एक सत्वगुण तो ठीक है, वो तो सुख देता है, और बाकी 2 गड़बड़ हैं, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। ये दोनों हमको नहीं चाहिए। इन 2 से छूटना हो तो तीसरे को भी छोड़ना पड़ेगा, सत्व को। ये तीनों घुले मिले रहते हैं। जैसे हलवे में चीनी डाल दी आपने, तो कोई आदमी को डायबिटीज़ हो और वो कहे मुझे चीनी नहीं खानी, हलवा तो खाऊंगा पर चीनी नहीं खाऊंगा, तो मीठे हलवे में से कैसे चीनी निकालेगा? नहीं निकाल सकता ना। अगर चीनी से बचना है तो हलवा भी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से रज और तम से यदि बचना हो तो सत्व को भी छोड़ना पड़ेगा, तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा। ये उपाय है। अब तक आपने जितना जीवन जी लिया, क्या अब तक भौतिक वस्तुओं का जो सुख भोगा उससे आपकी तृप्ति हो गई? नहीं हुई ना। इच्छाएं खत्म नहीं हुई, घटी या बढ़ी? बढ़ी। तो सांसारिक वस्तुओं का जितना भी सुख भोगेंगे उसका रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इच्छाएं कम नहीं होंगी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो कोई भौतिक पदार्थ आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। आपको कितना चाहिए? 100%। तो ये अपने काम का नहीं है। इस बात को यहाँ दिमाग में बिठाएं। संसार के जड़ पदार्थ हमारे काम के नहीं हैं। हमें चाहिए 100% सुख, और वो दे नहीं सकते, इसलिए अपने उपयोगी नहीं है। इनको हम लक्ष्य नहीं बना सकते, साधन बना सकते हैं। मोक्ष तक पहुंचाने का ये साधन तो है संसार की वस्तुएं, पर 100% सुख इन्हीं से नहीं मिलेगा। ये बिठाना दिमाग में। कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे देगा? नहीं देगा। तो कोई जीवात्मा भी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। सहयोग लेना ठीक है, एक दूसरे से सहयोग तो ले लेंगे, पर वो कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ रहें तो हमेशा सुख ही सुख रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रकृति 100% सुख नहीं दे सकती, ये बात आपने स्वीकार कर ली अपने अनुभव के आधार पर। कोई जीवात्मा 100% आपको सुख नहीं दे सकता, ये बात भी समझ में आ गई, उसका भी अनुभव है आपको। अब एक वस्तु और बची, ईश्वर। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है?
दे सकता है, बस तो उसको लक्ष्य बनाओ। आज या कल अंत में लक्ष्य तो वही बनेगा, क्योंकि आपको 100% सुख चाहिए, वो ईश्वर दे सकता है। कोई जीवात्मा आपको 100% दुखों से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। कोई भौतिक पदार्थ आपको दुखों से 100% बचा देगा? नहीं बचाएगा। तो भौतिक वस्तुएं यानी प्रकृति से ही बनी है ये सारी भौतिक चीज़ें, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। जीवात्मा हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। ईश्वर हो सकता है, क्योंकि वो 100% दुखों से भी बचा देगा और 100% सुख भी दिला देगा। इसलिए ईश्वर को लक्ष्य बनाना चाहिए। ये वेदों का सार है, सब ऋषियों का सार है, उनका सार संदेश यही है। तो ईश्वर जब हमें सारे दुखों से बचा देगा, छुड़ा देगा, उस स्थिति का नाम है मोक्ष। क्या नाम है? मोक्ष। और वहीं उसी मोक्ष अवस्था में ईश्वर हमको 100% सुख भी देगा। तो सार क्या हुआ कि कोई पूछे आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? मोक्ष। मोक्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष से डरना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को मोक्ष से डर लगता है, नहीं नहीं मोक्ष में नहीं जाना। क्यों? मोक्ष में जाएंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा, और घर छोड़ना चाहते नहीं, परिवार छोड़ना चाहते नहीं, संपत्ति छोड़ना चाहते नहीं, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं हमको मोक्ष में नहीं जाना, मोक्ष से डरते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ परिवार वाले, संपत्ति आदि जो पदार्थ आपको सुख दे रहे हैं, जितना सुख दे रहे हैं, उससे तो लाख गुना ऊंचा सुख मिलेगा मोक्ष में। अब ये पता नहीं। मोक्ष में बढ़िया सुख मिलेगा। एक सूचना दे दूं बीच में, जिनके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स, कृपया अपने फ़ोन की घंटी बंद कर दीजिए। बीच में घंटी बजती है तो बाधा पड़ती है ना। जिन के पास यहाँ फ़ोन है, मेरे पास भी है, मैंने भी घंटी बंद कर रखी है, आप भी कृपया घंटी बंद कर दें। आपको बंद करनी नहीं आती तो पड़ोसी से बंद करवा लें, दूसरे का सहयोग ले लें, घंटी बंद कर दें। तो क्या बात चल रही थी? देखो प्रसंग टूट जाता ना घंटी बजती। क्या कह रहा था मैं? हैं? मोक्ष में जो सुख मिलता है वो यहाँ संसार के सुख से लाखों गुना ऊंची क्वालिटी का, इससे बढ़िया सुख है। यहाँ के लोग आपको सुख भी देते हैं और साथ साथ दुख भी देते हैं, हाँ या ना? देते हैं ना। वहाँ केवल सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। केवल सुख मिलेगा, क्योंकि वहाँ दुनिया से संपर्क कट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा और ईश्वर से जुड़ जाएगा। ईश्वर में सुख है या नहीं है? है। केवल सुख है या दुख भी है? है ही नहीं दुख, तो फिर कहाँ से आएगा? मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन होगा और ईश्वर में दुख तो है नहीं, केवल सुख है। जब ईश्वर से कनेक्शन होगा तो वहाँ केवल सुख मिलेगा, दुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसमें दुख है ही नहीं। दुख तो प्रकृति से आ रहा है, रजोगुण अभी बताया था, रजोगुण जो है वो दुख देता है। जब मोक्ष में जाएंगे तो शरीर से कनेक्शन कट जाएगा। अब शरीर में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है, तीनों ही हैं। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, हर वस्तु में तीनों चीज़ें हैं, सत्व, रज और तम। ये सारी वस्तुएं इन्हीं तीनों से मिलकर बनी हैं। जब मोक्ष में जाएंगे तो प्रकृति से, संसार से कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए ना प्रकृति का सुख आएगा, ना दुख आएगा, ना मूर्खता, कुछ भी नहीं आएगी, तीनों ही कट जाएंगे और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। ईश्वर में केवल सुख ही सुख है, दुख वहाँ है ही नहीं। इसलिए मोक्ष में केवल सुख मिलता है, वहाँ दुख बिल्कुल नहीं मिलता। ये वास्तविकता है। जिसको समझ में आए तो वो अपना विचार बनाए कि यहाँ रहना है या मोक्ष में जाना है, वो आप सोचिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है।
हमारा काम बताने का है, आगे जो समझ में आए वो आप करो। हाँ, शंका होगी तो बाद में उत्तर दे देंगे। शाम को एक क्लास है हमारी शंका समाधान, उसमें जो शंकाएं हो आप पूछ लीजिएगा। अपनी शंकाएं नोट करते रहिए, कॉपी में अपनी शंका लिखते रहिए। शाम को कक्षा में आपको शंका समाधान कर देंगे। तो अब मोक्ष हमारा लक्ष्य है, तो मोक्ष तक कैसे पहुँचेंगे? ईश्वर ने वेदों में ये सारी विद्या बताई कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। उसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। क्या बोलते हैं? अध्यात्म विद्या। उसी का दूसरा नाम है दर्शन विद्या। क्या नाम है? दर्शन विद्या। दर्शन में 6 भाग हैं, 6 दर्शन कहलाते हैं, 6 शास्त्र भी कहते हैं उनको। उन 6 दर्शनों के नाम बोलिए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। ये 6 दर्शन। इनमें से एक दर्शन है न्याय दर्शन। कौन सा? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन में, ये सभी दर्शनों में बताया कि मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। ये सब मोक्ष विद्या इसी में बताई है, दर्शन शास्त्रों में। अलग अलग हिस्से की व्याख्या की उन्होंने। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। थोड़ी व्याख्या योग दर्शन में कर दी, थोड़ी सांख्य में, थोड़ी न्याय में, थोड़ी वैशेषिक में।